Hello children, now in this video we will talk about rate constant की यूनिट कैसे कैलकुलेट करें फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेट कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्यों आता है इसे ध्यान दें। आपने पिछले वीडियोस ध्यान से देखे तो आपको पता होगा, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट लिखते हो तो क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। मैंने ये रिएक्शन लिखी है तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन ये है। इस रेट एक्सप्रेशन को अगर मैं फर्स्ट स्टेप बोलूं समझाने के लिए, तो आपको मालूम है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर प्रोपोर्शनैलिटी का निशान आता है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर जब हम इज इक्वल्स टू लिखते हैं तो एक कंपनसेटरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ रेट एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है वो होता है के। ठीक है, कांस्टेंट कौन सा यूज होता है, के। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में जो आपने कांस्टेंट यूज किया है के, रेट एक्सप्रेशन लिखते समय ये जो लाइन आपने लिखी है ये कहलाती है रेट एक्सप्रेशन या रेट लिखना। किसी रिएक्शन के लिए रेट लिखिए, सो दिस इज द रेट, दिस इज हाउ वी राइट द रेट। और रेट एक्सप्रेशन लिखते समय जो कांस्टेंट आता है उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। अब कुछ बातें मैंने और आपको बताई थी कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये रेट के यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है ना, जबकि रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें आपको पहले के वीडियोस देखा है तो मालूम है। अब आप ध्यान दें, पिछली वीडियो में जहां मैंने आपको रेट और रेट कांस्टेंट पहली बार पढ़ाया था, दोनों में अंतर बताया था कि रेट जो है वो रेट एक्सप्रेशन को कहते हैं और कांस्टेंट जो यूज होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। तो हमने पिछली वीडियो में जब हमने रेट और रेट कांस्टेंट पढ़ा था तो यूनिट निकाल ली थी किसकी, रेट की। किसकी, रेट। देखिए आपके एक्सप्रेशन में दो चीजें हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है रेट और दूसरा है रेट कांस्टेंट। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम रेट की यूनिट पढ़ चुके हैं, रेट कांस्टेंट की अब पढ़ने वाले। तो रेट की यूनिट पहले डिस्कस करेंगे फिर से, जिससे रेट कांस्टेंट से इसको कोरिलेट कर पाए। देखें, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, ये फिर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानते आना चाहिए, तभी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो पिछले वीडियोस देखकर तब ट्राई करें रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना। देखिए रेट यानी इसकी बात हो रही है, अभी हम कांस्टेंट पर नहीं पहुंचे, रेट की यूनिट की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है रेट क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो रेट की डेफिनेशन थी। और कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या तो मोलारिटी में नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये यूनिट्स हैं यूजुअली जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। यूजुअली हम मोलारिटी यूज करते हैं, मोलारिटी यहाँ पर। सो मोलारिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोलारिटी को कैसे लिखते हैं, तो मोलारिटी को लिखते हैं मोल पर लीटर, और मोलारिटी को कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर। और टाइम को कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। वैसे टाइम के लिए आप नॉट इनवर्स, सॉरी, सेकेंड। ठीक है, तो आप इसे मिनट भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप क्या लिखना चाहते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन है, आप पहली बार कर रहे हैं तो सेकेंड लिखें, राइट, टाइम के लिए सेकंड लिखें। पर ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में मिनट या आर दिया है तो डोंट पैनिक एंड चेंज इट टू द सेकंड, और आर दिया है तो मिनट में चेंज करना, सेकंड में चेंज करना, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी टाइम की यूनिट दी है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब जब आपने रेट इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड पर सेकेंड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर और टाइम की हम सेकंड लिख सकते हैं। एक चीज मैंने पिछले वीडियो में और बताई थी कि रिएक्शन जो है वो दो फेसेस में पॉसिबल होती है, एक्वस फेस में हो सकती है। अगर एक्वस फेस में होती है तो हम जो है कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मान लें अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है और रिएक्शन गैसियस स्टेट में
प्रोसीड कर रही है तो गैसेस का तो कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस नहीं होता, फिर प्रेशर डिस्कस होता है। तो यहाँ पर प्रेशर अपॉन टाइम होगा, और प्रेशर को हम एटीएम में एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 यूनिट एटीएम सेकेंड इनवर्स भी हो सकती है अगर आप गैस फेज की बात करते हैं। मगर यूजुअली हमें जो है चैप्टर्स में कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम यानी कि रिएक्शंस को हमें जो है एक्वस फेज में कंसीडर करके ही करना है। तो वी विल हैव द यूनिट ऑफ रेट एज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो हुई रेट की यूनिट। हमें रेट की यूनिट तो पढ़नी नहीं थी, हम तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ना चाह रहे थे। मगर रेट की यूनिट निकालेंगे तभी रेट कांस्टेंट की यूनिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इतना समझ आया तो सबसे पहले देखें कि अभी अभी आप पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं अलग अलग रिएक्शंस के रेट कैसे लिखते हैं। तो हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं यूनिट। वी विल कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट माने क्या? के। तो हम के की यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी ऑर्डर हमने पढ़े थे रिएक्शन के, हम सब के लिए जो है यूनिट अलग अलग आएगी, तो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए। किसकी यूनिट? जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, के की यूनिट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? तो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं के ए की पावर 0। अब ये ए क्या है? ये मैंने एक इमेजिनरी रिएक्शन इमेजिन की है। मान ले एक रिएक्शन है ए जो कि प्रोडक्ट बनाती है बी, यानी एक रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट बनाता है बी, और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। ये रिएक्शन इस एग्जाम्पल में, इस हेडिंग में जीरो ऑर्डर है, ऐसा मान ले। लेट अस एज्यूम दैट दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। इस दी हुई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि इस रिएक्शन के लिए आप रेट लिखें, रेट एक्सप्रेशन लिखें। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे हम बहुत बार सीख चुके हैं। अब आपको मालूम है कि इस एक्सप्रेशन में ए नॉट फॉर्मूला है x की पावर 0 हमेशा 1 होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सो ये हो गया 1। आपके पास बच क्या गया? रेट इज इक्वल्स टू के। क्या निकाल रहे थे आप? के की यूनिट निकालना चाह रहे थे। के की यूनिट निकालना चाह रहे थे। अब आप देखें ये कह रहा है रेट इज इक्वल टू के। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए अगर रेट के बराबर है, यानी रेट कांस्टेंट के बराबर है जीरो ऑर्डर के लिए, तो जो रेट की यूनिट होगी वो भी तो के की यूनिट होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। और रेट की यूनिट क्या होती है? अब भी निकालिए। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट की जगह रेट की यूनिट रख दें, और ये आ गई यूनिट रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डेरिवेशन से एक क्वेश्चन आता है, नोट कर लें। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन rate and rate constant, rate and rate constant, for which order of reaction rate and rate constant have same unit, same unit। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, जवाब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, एंड दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट निकालना आ गया है। नाउ लेट अस सी कि अगर यही फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते। सो पुट द हेडिंग यूनिट ऑफ के दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको एक आ गया है तो अब बाकी के भी आ जाएंगे। बहुत आसान है इसको करना। यहां पर भी आप एक रिएक्शन एज्यूम कर लें कि एक रिएक्शन रिएक्टेंट है ए, ये बी प्रोडक्ट बनाता है। एक इमेजिनरी रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिख दूंगी कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया। तो ये रेट हमेशा किसी रिएक्शन के लिए ही लिखा जाता है। तो रिएक्शन में हमने मान लिया कि रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट बी में। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लिखना हो
और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको बताया जा रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, वो दिख भी रही है यहाँ पर, तो कि यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 है तो आप बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर है, n की पावर 1 आ रही है, यानी ये इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। अब आप देखें ए क्या है, ए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट कर दें, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के, जो जैसा है वैसा लिखते जाए। ए क्या है, ए है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर में है 1, ठीक। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अभी ऊपर पड़ी थी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोलैरिटी, हमने एज्यूम कर ली, वैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कुछ भी हो सकती, हमने सबसे बेस्ट यूनिट ले ली मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी मान रहे हैं, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ए की जगह हम मोल पर लीटर की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए इज कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है ये। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे कॉमन टर्म्स। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट जो है किसकी, रेट कांस्टेंट की क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, राइट। नाउ सी, हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है यूनिट कैलकुलेट कर ली है के की। मान लें अगर हमें निकालनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, के, बार बार लिखें, जिससे प्रैक्टिस होती है तो चीजें दिमाग में जो है इम्प्रिंट हो जाती हैं अच्छे से। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के फॉर सेकेंड ऑर्डर, किसके लिए निकाल रहे हैं अब हम, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। यहां भी मैं एक इमेजिनरी रिएक्शन एज्यूम कर लेती हूँ। मान लें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बनानी तो 2A गिव्स यू 2B, ठीक है। इस रिएक्शन को हम रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, के ए की पावर 2, ठीक है, ये होगा इसका रेट एक्सप्रेशन। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अभी बहुत बार पीछे लिख कर आए। के की यूनिट कैलकुलेट करनी नहीं पता, एज इट इज लिखेंगे। ए क्या है, ए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ए की जगह ए इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर का स्क्वायर, ठीक है। ए अगर मोल पर लीटर के बराबर है तो ए स्क्वायर मोल पर लीटर स्क्वायर के बराबर होगा, सिंपल। अब देखें, पहले तो एक एक स्टेप करें, क्योंकि कुछ बच्चे बायो वाले भी होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता अगर हम कुछ स्टेप्स मिस कर देते हैं। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। ये मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, तो इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये टर्म। तो मोल पावर 2 लीटर -2। आप ऐसा भी कर सकते थे, जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है वो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे पेन से लिख के दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर लिखा है मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, इसका मतलब क्या है, मोल लीटर इनवर्स है 2 बार, तो आप इसको स्क्वायरिंग करने की बजाय इसकी जगह आप मोल इंटू मोल, ठीक है, 2 बार लिख लें, और लीटर इनवर्स भी 2 बार लिख लें, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, देखिए मैं जिनको समझ आता है यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो यूनिट बचेगी वो क्या बचेगी, वो बचेगा यहां से आपके पास एक बार जो है मोल इनवर्स बचा, यहाँ पे इनवर्स नहीं था, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स बचा, लीटर इनवर्स बचा, और ऊपर से सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर की यूनिट। अब जिनको नहीं, जो मैथ्स वाले उनको इजीली समझ में आया होगा, जो जिनको बायो वाले नहीं समझ आया वो दूसरी स्टेप देख लें, इधर देख लें, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है हमको, ये वाला जो फैक्टर है इसको उसके नीचे लेकर आना है। तो के इज इक्वल्स टू, देखो के इज इक्वल्स टू मोल, यहाँ ये रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फैक्टर इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स।
सॉरी यहाँ इनवर्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये मोल लीटर इनवर्स था, तो यहाँ पर जो है ये इनवर्स ऊपर जाएगा तो इनवर्स नहीं आएगा, इट विल बी ओनली लीटर। तो जो है अब आप ध्यान दें, मोल से मोल कैंसिल हो गया, एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक अभी बचा है। लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, ठीक। अब क्या बचा? साफ साफ दिख रहा है, ये एक मोल बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। ये लीटर इनवर्स है, ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ लीटर हो जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स। सो आई होप आपको ये समझ आता है, ये जो भी समझ आता है उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ विद द सिमिलर वे, very easily we will calculate the unit for the third order of reaction। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करके कमेंट कर सकते हैं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे अब तक आपने सीख लिया होगा, बहुत इजी है। नाउ वी विल कैलकुलेट द यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर से हम एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं, 3A गिव्स यू 3B, या कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा? KA की पावर 3, ठीक है। रिएक्टेंट जो है रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, जैसे पिछली बार किया था बिल्कुल वैसी करें। रेट की यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। KA की पावर 3 है, A इज कॉन्सेंट्रेशन, जैसे समझाया था, A इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यानी एक A की यूनिट है मोल पर लीटर, तो A क्यूब की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर क्यूब, है ना। तो अब इसे क्या करेंगे? सिंपल है, जैसे पहले बताया था, K को यहीं रख दें, ठीक है, और इसे इधर ले आए डिनोमिनेटर में, तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इसके डिनोमिनेटर में ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोल इंटू मोल, क्योंकि क्यूब हो गया तो 3 बार लिख लें, और फिर 3 बार लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स, ठीक। ये काफी अजीब सा लग रहा होगा, जो बच्चे काफी मतलब अच्छे हैं कैलकुलेशंस में और चीजों को इधर उधर ले जाने में, उनको बहुत आसानी से वो ओरल कर देते हैं, है ना। लेकिन जिनको नहीं आता है, सम चिल्ड्रन दे टेक टाइम टू लर्न, और कुछ बायो वाले होते हैं उनको कुछ दिक्कतें होती हैं समझने में ऐसी चीजों को, तो इसीलिए मैं बहुत माइन्यूट स्टेप्स भी मिस नहीं कर रही। तो ये मोल से मोल कैंसिल है, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स। अब बचा क्या? बचा है साफ साफ देखिए, ऊपर बचा है सेकेंड इनवर्स, लिख लिया। नीचे क्या बचा है? 2 बार मोल बचा है, और पावर पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल टू दी पावर -2, ठीक है। 2 बार मोल, दैट टू ऊपर गया तो इनवर्स, और 2 बार लीटर है, दोनों इनवर्स में है तो ऊपर गया तो पावर पॉजिटिव, यानी L², लीटर स्क्वायर। सो सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी, सॉरी दिस इज थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट आ जाएगी ये के की। सो आई होप आपने अब तक सीख लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ reactions. Now in next video we will talk about what is molecularity and how it is different from order. So यहाँ पर इस चैप्टर के ऑलमोस्ट बेसिक टॉपिक्स सब खत्म हो जाते हैं। अब जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मगर वो टॉपिक्स पॉसिबल नहीं है अगर आपको यहाँ तक की चीजें समझ में नहीं है। So I hope the things were clear. Thank you for watching. Have a great time.